मैं अनूप त्रिपाठी लेक्चरर हीरठ पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो पहले जीएसटी के बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जीएसटी इज़ ए सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन, वन विच मेड इंडिया यूनिफाइड कॉमन मार्केट। जीएसटी एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें कि सारे टैक्स को मिला करके एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया है। इट इज़ ए सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ये एक सिंगल टैक्स है जो कि कंज्यूमर्स मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ डायरेक्ट जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स। अब जीएसटी में और कोई टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स हम नहीं लगा रहे हैं। अब केवल जो है वो 5 जो इसके स्लैब होते हैं, 5 टैक्स स्लैब्स आर इन जीएसटी। दीज आर 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. The GST Council has fitted over 1300 goods and 500 services under 4 tax slabs of 5%, 12%, 18% and 28% under GST। तो इसमें जो है वो 5 टैक्स स्लैब्स हैं जो कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% होते हैं। 0% में कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसमें कि कंज्यूमर्स बास्केट्स में फूड ग्रेन्स, 5% में स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल्स, 12% में प्रोसेस्ड फूड्स, 18% में सोप्स, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन्स, 28% में वाइट गुड्स, कार्स, 28% में लग्जरी कार्स, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स। जीएसटी ए मल्टी टीयर्ड सिस्टम। जीएसटी एक मल्टी टीयर्ड सिस्टम होता है जिसमें कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब में हम लोग रखते हैं। 0% में नियर अबाउट 50% ऑफ कंज्यूमर प्राइस बास्केट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स आर फाउंड इन द 0% टैक्स स्लैब। इन 5% मास कंजम्पशन आइटम्स लाइक स्पाइसेस एंड मस्टर्ड ऑयल्स। In 12% processed foods, 18% soaps, oil, toothpaste, refrigerator, smartphones. In 28% cars। अब हम जानेंगे कि जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई है। जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स levied in India on the supply of goods and services। GST is levied at every step in the production process but is meant to be refunded to all parties in the various stage of production other than final consumers। GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लिवाई किया जाता, लगाया जाता है। और ये जो है वो प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन अंत में जो है वो टैक्स रिफंड जो है वो कंज्यूमर के अलावा बाकी सबको दिया जाता है। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है इंटायर कंट्री में। जीएसटी टैक्स जो है वो पार्लियामेंट में पास किया गया था 29 मार्च 2017 में। तो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। The act came into effect on 1 जुलाई 2017, बट ये एक्ट जो था ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ इन इंडिया इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज़ levied on every value additions। In simple words, goods and service tax is an indirect tax
levied on the supply of goods and services. This law has replaced many indirect tax laws that previously existed in India. तो ये जो टैक्सेस पहले जो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे लगते थे, उसको जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने रिप्लेस कर दिया। अब वन टैक्स लगता है केवल जीएसटी, और बाकी जो टैक्सेस थे वो रिप्लेस हो गए हैं जीएसटी के फॉर्म में। अब हम जीएसटी के बारे में और बताना चाहेंगे। जीएसटी क्या है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ ए कम्प्रीहेंसिव टैक्स लिवाई ऑन मैन्युफैक्चर, सेल्स एंड कंजम्पशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए नेशनल लेवल। GST is a tax on goods and services with value addition at each states. तो जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होता है हर स्टेज में, गुड्स एंड सर्विसेज पे ये जो है वो टैक्स लगता है। GST will include many state and central levied indirect tax। तो GST में ये भी है कि जो टैक्स विभिन्न स्टेट्स या सेंट्रल में इनडायरेक्ट तरीके से लगते थे, जीएसटी जो है वो उनको रिप्लेस कर रहा है। इट ओवरकम्स ड्रॉबैक प्रेजेंट टैक्स सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के कंपोनेंट क्या क्या हैं? देयर आर 3 टैक्सेस अप्लीकेबल अंडर दिस सिस्टम: CGST, SGST एंड IGST। सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड सर्विस टैक्स एंड इंटर स्टेट गुड सर्विस टैक्स। CGST में क्या होता है कि जो टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और SGST में क्या होता है कि जब टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है, जब कोई परचेजिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होता है, तो वहाँ पर CGST लगता है। SGST कहाँ पे लगता है? जब स्टेट गवर्नमेंट विद इन स्टेट गवर्नमेंट ही कोई परचेजिंग हो रही हो, वहाँ टैक्सेशन लग रहा हो, तो उसमें SGST होता है। IGST कहाँ पर होता है? जब 2 स्टेट के बीच में परचेजिंग प्रोसेस हो रहा हो, तो वहाँ पर जो है वो IGST लगता है। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। आयकर और कॉर्पोरेशन टैक्स और जो है संपत्ति कर। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ कौन कौन से? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है कि जो भी प्रोडक्शन पे कर लगता था उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। जहाँ जहाँ भी रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनता है थ्रू मशीन ऑपरेशंस, वहाँ पर जो भी ड्यूटी लगती है उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जब हमारा जो है वो परचेजिंग इंटरनेशनल स्टेट पर इंटरनेशनल स्तर पर होता है, और ट्रांस इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बीच में जब परचेजिंग होती है तो उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। सर्विस टैक्स क्या होता है? जहाँ पर सर्विस जो है वो प्रयोग में सर्विस हम दे रहे हैं, किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर सर्विस टैक्स लगता है। ऑक्ट्राय टैक्स, ये टैक्स जो है वो ये टैक्स हमारा जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया जाता है, और इसको कहते हैं ऑक्ट्राय टैक्स। इसके अलावा वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स है, जो कि मूल्य वर्धित कर, जहाँ पर मूल्य में चेंजेस होगा, वैल्यू एडिशन होगा, जहाँ जहाँ पर वैल्यू एडिशन होता जाएगा वहाँ वहाँ पर टैक्सेस जो है वो चेंज होते जाएंगे और वो टैक्सेस लगते जाएंगे। जीएसटी हमने क्यों अपनाया? वाई जीएसटी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड। तो जीएसटी से क्या होता है कि टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, टैक्स पे जो टैक्स लगता है वो नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अभी तक टैक्सेशन सिस्टम चल रहा था उसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है।
टैक्सेशन एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो टैक्सेशन हो रहा था उसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। एक्सक्लूजन ऑफ सर्विसेज, इसमें सर्विसेज को भी ऐड किया गया है। टैक्स इवेशन, जो टैक्स की चोरी हो रही थी, जिसमें टैक्स लोग नहीं दे रहे थे, अब वो जीएसटी में उनको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स की चोरी नहीं हो पाएगी। अदर वन इज़ करप्शन, इससे हमारा जो है वो करप्शन भी कम होगा। जीएसटी की हिस्ट्री क्या है? जीएसटी फरवरी 2006 में फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस concept of GST and announced the date of its implementation in 2010. January 2007, first GST study by ASSOCHAM released by Dr. Soon. फरवरी 2007 में फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम अप्रैल 2010 in budget. The government came out with a first discussion paper on GST in November 2009. Introduced the 115th Constitution Amendment Bill in the year 2011. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2015 में वो 115th कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है 2011 में जो लागू किया गया, उसमें हम जो है वो जीएसटी लेकर आए। प्रपोज टैक्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, जो जीएसटी में टैक्सेस जो हमें प्रपोज है, जो उसकी हमको लाने हैं, वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद कर, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी डिवाइड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, सर्विस टैक्स डिवाइड अंडर चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी। प्रपोज्ड टैक्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, अब ये जो टैक्सेस दिए हुए हैं जो कि हम जीएसटी के अंदर लेकर आए, और ये जो है वो टैक्सेस अब जो है वो सारे जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए हैं, मतलब अब ये टैक्सेस नहीं लगते हैं। वैट एंड सेल्स टैक्स जिसमें है, वैट पेट्रोलियम या डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके अलावा वैट अब जो है कहीं पर भी लागू नहीं होता है, सेल्स टैक्स भी लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से इंटरटेनमेंट टैक्स, जो जहाँ पर इंटरटेनमेंट होता था उस पर जो टैक्सेस लगते थे उसको भी जीएसटी में हमने इंक्लूड कर लिया है, वहाँ पर भी अब जीएसटी लगता है। लग्जरी टैक्स लगते हैं। टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड स्टेट सेस एंड सरचार्ज इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंट्री टैक्स, जहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम परचेजिंग करते थे तो वहाँ पर जो टैक्स लगता था उसको हम बोलते थे एंट्री टैक्स, अब वो टैक्स भी ऑब्सोल्यूट हो गया है। अब ट्राई लोकल बॉडी टैक्स, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता था, लोकल बॉडीज़ के द्वारा टैक्स लगाया जाता था, वो भी अब ऑब्सोल्यूट हो गया है, जीएसटी ने उसकी जान ले ली है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, it was incorporated on March 28, 2013. It is a Section 8 under New Companies Act. Not for profit companies are governed under Section 8. Non-government private limited company. Objective: GSTN has been entrusted with the responsibility of building indirect taxation platform for GST to help taxpayers prepare, file, rectify returns and make payments of your indirect tax liabilities. तो जीएसटीएन का काम क्या था, जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का, कि ये जो आपको टैक्स पे में मदद करना, फाइल बनाना और जीएसटी रिटर्न में आपकी हेल्प करना, और उसमें जो है जो पेमेंट आपका जीएसटी रिटर्न से जो बनता है उसको वापस करवाना। It also provides IT infrastructure and services to the central and state governments. Nature of GST Council.
The GST Council will be a quasi-legislative body. Quasi-legislative cum administrative body because it functions both legislative as well as administrative duties as assigned by the Parliament to it. Members of GST Council. मेंबर्स क्या क्या हैं GST काउंसिल के? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो चेयरपर्सन होता है इसमें। उसके बाद जो है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये मेंबर होते हैं। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स। हिस्ट्री ऑफ GST क्या है? GST कैसे हम लेकर आए? इंट्रोड्यूस बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। यूनियन बजट 2006-07 अनाउंस एप्लीकेशन ऑफ GST फ्रॉम अप्रैल 2010। यूनियन बजट 2006-07 में 1 अप्रैल 2010 से GST को अप्लाई करने के लिए अनाउंस किया गया है। बिल पास्ड इन लोकसभा ऑन 6 मई 2015। बिल पास्ड इन राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016। फाइनली GST वाज इम्प्लीमेंटेड बाय जुलाई 2017। तो 2010 से 2015 के बीच में कुछ वजह से GST लागू नहीं किया जा सका, तो उसमें जो हमने जो GST में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आए और उसके बाद में हमने जो है वो GST जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट कर दिया। फीचर्स ऑफ GST: ड्यूअल इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें कोई इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इसके बाद जो है गुड्स और सर्विसेज में कोई भेदभाव नहीं है। एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के सप्लाई पर लागू होता है। पेड टू द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स में ये जो है वो सेपरेटली पेमेंट किया जाता है। फीचर्स ऑफ GST: सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर टैक्स पर्पज एंड सिंगल रिटर्न फाइल विद सेंट्रल रजिस्ट्री। सिंगल डॉक्यूमेंट होता है टैक्स पर्पज के लिए एंड सिंगल रिटर्न फाइल भी करते हैं विद सिंगल रजिस्ट्री। टैक्स पेयर टू सबमिट पीरियडिकली रिटर्न इन कॉमन फॉर्मेट टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट GST अथॉरिटी। GST a significant step in the reform of indirect taxation in the India. Features of GST: mitigate cascading on or double taxation, facilitating a common national market। डबल टैक्सेशन को जो है इसने जो है वो दूर कर दिया है और एक कॉमन नेशनल मार्केट हमारे यहाँ जो है वो बन गया है। प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू कम डाउन इन द लॉन्ग रन, तो इससे जो टैक्स इवेजन हो रहा था, टैक्सेस जो नहीं पड़ रहा था, उससे जो है अब जो है वो सामान की कीमतों में कमी आती है और प्राइसेस जो है वो लॉन्ग रन में कम होने के चांसेस हैं। ड्यूअल GST विल रिजल्ट इन बेटर रेवेन्यू कलेक्शन फॉर स्टेट विद हायर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर इन GST क्या है। टैक्स स्ट्रक्चर: डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। वहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स में आता है इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में CGST है, SGST है और इंटर स्टेट में IGST होता है। GST मॉडल्स इंटरनेशनली। GST के कौन कौन से मॉडल जो है वो इंटरनेशनली स्तर पर हम लोगों ने फॉलो किया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि GST मॉडल नेशनल GST जो था, मेन फीचर इसके थे कि टैक्स लेवाइड बाय द सेंटर with provision for revenue sharing with provinces and states, applicable in the countries Australia and China. State GST: tax levied by the province, states USA,
applicable in USA. Non-concurrent dual GST, GST on goods levied by the state and on services levied by the center. Concurrent dual GST, tax levied by center and state on both goods and services. Brazil, Canada, India's proposed model. अब देखते हैं हम कि प्रपोज जीएसटी मॉडल फॉर इंडिया कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स administered by central government. Need for dual GST model. The need for dual GST model is based on the following premises. At existing framework, both level of government, central and state as per constitution, hold concurrent power to levy tax domestic goods and services. तो concurrent power है दोनों का, सेंटर भी लिवाई कर सकती है, स्टेट भी लिवाई कर सकती है टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो इसलिए हम लोग जो है वो जीएसटी अप्लाई करते हैं। द प्रपोज्ड कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी मॉडल वुड बी ए ड्यूअल लिवाई इम्पोज्ड कॉन्करेंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट बट इंडिपेंडेंटली। बोथ द सेंटर एंड स्टेट विल ऑपरेट ओवर ए कॉमन बेस। The base for levy and imposition of duty, tax, liability would be identical. Taxes which shall be levied as per place of supply, goods supplied or service provided within the state, intra-state अगर है तो CGST और SGST लागू होगा। इंटर स्टेट आउटसाइड द स्टेट है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट है तो आईजीएसटी लागू होगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसमें कि विद इन द स्टेट अगर इंटर स्टेट है तो जीएसटी में कैसे कैलकुलेशन होगा टैक्स का, वो इसमें शो किया गया है कि टैक्स इनवाइस ए के लिए अगर हम देखते हैं, अगर कास्ट ऑफ गुड 100 है तो एसजीएसटी में 10 पे किया गया और सीजीएसटी में 10 पे किया गया, तो टोटल आता है 120। इसी हिसाब से टैक्स इनवाइस बी में देखते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स अगर 200 है तो एसजीएसटी 10% से लेते हैं तो 20 आता है, सीजीएसटी 10% से लेते हैं तो 20 आता है, तो टोटल हो गया 240। इसी हिसाब से टैक्स इनवाइस सी में देखते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स अगर 300 है, सीजीएसटी 10% से लागू करते हैं तो 30 होता है, एसजीएसटी 10% से लागू करते हैं तो 30 होता है, टोटल जो है 360। ये आईजीएसटी मॉडल है, इंटर स्टेट, आउटसाइड द स्टेट और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। Taxes to be subsumed. Central indirect tax, central excise duty, additional excise duty, केंद्रीय उत्पाद कर, अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद कर, सर्विस टैक्स, सेवा कर, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी सीबीडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स एसएडी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेट टैक्स में क्या होगा? स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स क्या होता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंट्री टैक्स। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का मूवमेंट करते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं एंट्री टैक्स। लग्जरी टैक्स,
जब हम लग्जरी सेवाओं का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर लग्जरी टैक्स लगता है। टैक्सेस ऑन लॉटरी, लॉटरी पर जो टैक्स लगता है वहाँ पर लॉटरी सिस्टम में भी टैक्स लगता है। स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। डायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर कौन कौन से आते हैं देखते हैं। इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्विस्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इसी हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर आते हैं, उनको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। अब एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया में अभी देखते हैं कि हम क्या क्या टैक्सेस जो है वो लग रहे हैं। तो टैक्स स्ट्रक्चर में डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। उसी हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स जो है वो दोबारा उसको हम अगर पार्टीशन करते हैं तो एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। स्टेट टैक्स का इसी तरह से वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड लॉटरी टैक्स। अब प्रोपोज टैक्स स्ट्रक्चर हमारा क्या है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट में इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इसी हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम देखते हैं तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में CGST सेंट्रल, SGST स्टेट, इंटर स्टेट में IGST सेंट्रल। अब कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो कि हम जो है CGST में लेकर आना चाहते हैं। तो ऐसे टैक्सेस जो है CGST में लेकर आना चाहते हैं वो है सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम CVD, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड ऑल सेसेस। इसी तरह से स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो टैक्स को लेकर आए हैं वो है वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, गुड्स एंड पैसेंजर टैक्स, टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, रियल इस्टेट। ये सब जो है वो स्टेट के दायरे में आती हैं। तो इन पर जो टैक्सेस लगता है उसमें जो SGST लगेगा उसमें। GST सेट ऑफ चेन। मैन्युफैक्चरर जो हमारा सप्लाई होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर की तरफ। तो मैन्युफैक्चरर में कौन सा टैक्स लगेगा। इनपुट क्रेडिट ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज। आफ्टर टेकिंग सेट ऑफ इनपुट क्रेडिट पे द आउटपुट लाइबिलिटी ऑन वैल्यू एडिशन। होलसेलर में इनपुट क्रेडिट ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ये तो मैन्युफैक्चरर से हो गया। और होलसेलर में मैन्युफैक्चरर से जो हमें बढ़ी हुई कीमत मिली उस पर जो है वो टैक्स लगेगा। आफ्टर टेकिंग सेट ऑफ इनपुट क्रेडिट पे द आउटपुट लाइबिलिटी ऑन वैल्यू एडिशन। इसी तरह रिटेलर में होलसेलर से जो टैक्स हमें इनपुट क्रेडिट ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज फ्रॉम होलसेलर आफ्टर टेकिंग सेट ऑफ इनपुट क्रेडिट पे द आउटपुट लाइबिलिटी ऑन वैल्यू एडिशन। कंज्यूमर अल्टीमेट आउटपुट लाइबिलिटी रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर। फंक्शन ऑफ GST। अब हम देखते हैं कि वैट पहले लागू होता था तब वैल्यू कितना रहती थी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। अब GST लागू कर रहे हैं तब प्रोडक्ट टू कंज्यूमर कितना वैल्यू रहती है। जब बेस प्राइस 1200 था तो 12% एक्साइज ड्यूटी 12 लगता था, 12.5% वैट उस पर लगता था, 14 आता था। स्टेट GST तब नील था, सेंट्रल GST नील था। टोटल टैक्स बर्डन 12 + 14 हो गया 26। तो ये टोटल 100 + 26 हो गया 126। नाउ GST लागू करने पर बेस प्राइस अगर 100 है, स्टेट GST अगर 8 है, सेंट्रल GST 12 पड़ता है तो टोटल टैक्स बर्डन हो गया 20। तो ये आता है 120। तो इस हिसाब से जो टैक्स है हमारा पहले की तुलना में अब कम हो रहा है।
Registration under GST. Each taxpayer would be allowed a PAN-linked taxpayer identification number with a 12 of 13-15 digits. इसमें पैन नंबर दिया जाता है टैक्सपेयर्स को 13-15 डिजिट्स का. This would bring the GST PAN linked system in line with the prevailing PAN based system for income tax, facilitating data exchange and taxpayer compliance. The exact design would be worked out in consultation with the income tax department. Return under the GST. अब GST से जो हमें वापस जो कर गवर्नमेंट को मिलता है वो क्या है? The taxpayer would need to submit periodically returns to both the central GST authority and to the concerned GST authority. ITC credit can also be verified on the basis of returns, file and revenue reconciled against challan data from the bank. Common standardized returns for all taxes can come into the picture. Rate of the tax. The combined GST rate is being discussed by the government. The rate is expected around 16%. After the total GST rate is arrived at, the state and the center will decide on CGST and SGST. Currently, services are taxed at 12% and the combined charge indirect taxes on most goods are around 20%. The rate of GST in some countries दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया में 10%, फ्रांस में 19.6%, कनाडा 5%, जर्मनी 19%, सिंगापुर 7%, न्यूजीलैंड 15%. गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एग्जाम्पशन किस किस पर पड़ता है? तो यहाँ पर 3 आइटम्स दिए हैं जिन पर कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम लोगों ने एग्जाम्प्ट किया है. एक तो अल्कोहल है, दूसरा टोबैको प्रोडक्ट्स, तीसरा जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. Flaws of GST model. Major flaws of GST model: local dealer have to pay CGST in addition to SGST. In addition to this, CGST mainly represent the excise super service tax and SGST mainly represents the VAT portions, but because of no differentiation between goods and service supply within the state would attack SGST as CGST is levied at each state in the supply chain and SC have to pay CGST as well as SGST. The issue which still needs to be resolved are the revenue sharing between states and center and a framework for exemption threshold and composition. Now we see the advantage of GST. What are the advantage of the GST? रेगुलेटिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टैक्स का पता नहीं चलता था, अब वो जो है वो नियमों के तहत आ गए हैं. लेसर कंप्लाइंसेस जो है वो लेसर हैं. रिमूविंग कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट. टैक्स पर टैक्स जो लग रहा था वो रिमूव हो गया है. हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन. अब रजिस्ट्रेशन के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं. सिंपल एंड ईजी ऑनलाइन प्रोसीजर. ऑनलाइन प्रोसेस सब होता है तो ये जो है वो सिंपल और ईजी है. Defined treatment for e-commerce operators, improved efficiency for logistics, composition scheme for the small business. Disadvantage क्या है GST के? Increased cost due to software purchase. जो सॉफ्टवेयर परचेज हम करते हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा है. Being GST compliant. It came into the effect in the middle of the financial year. Businessmen may find it hard to get adjusted to the new tax regime, and some of them are running these tax system parallelly, resulting in confusion and compliance issues. SMEs will have higher tax burden. It is an online taxation system. Businesses are now switching from pen and paper invoicing and filing to online return filing and making payment. This might be tough for some smaller businesses to adapt to. Thank you.